बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और न्यू चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल एंड टिश्यूज़। सेल और टिश्यूज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले पहले हमारे जो इस चैप्टर में टॉपिक आता है वो माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द सेल विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर डिस्कवर करना सेल को इम्पॉसिबल था। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप जो के बारे में जो है ना वो क्या क्या रिसर्च हुई। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से पहले जो है जेनसन एक पर्सन था जिसने बिलीव्ड मीन्स ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1590। तो ये पहला पर्सन था जिसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंट की। इट वाज द सिंपल ट्यूब लेंस एट ईच एंड मैग्नीफाइंग रेंज 2x to 9x 2x to 9x तक इसकी मैग्नीफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि आपकी आँख से 2 या 9 गुना ज़्यादा जो है ना वह ये देख सकता था। उसके बाद कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने इसका वर्जन इम्प्रूव किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप्स हैं क्या, उसकी डेफिनेशन अब ये लिखी है कि माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि डिज़ाइन किए होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करे जो आपकी आँख उससे नहीं देख सकती। अब माइक्रोस्कोप की इम्पॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है मैग्नीफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को समझना इम्पॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप को समझने के लिए। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ इमेज। जब किसी भी इमेज को हम बड़ा करते हैं तो बढ़ा कर दिखाना, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जब भी हम लेंसेज को, किसी भी लेंस को कंबाइन करते हैं तो उस लेंस की प्रॉपर्टीज़ की वजह से कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो मैग्नीफाई, बड़ा नज़र आता है। जितना लेंस बड़ा होगा उतनी वैल्यू जो है ना वो बड़ी होगी। अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन that can still be distinguished as the two separate objects. It helps to measure object clearly. रेजोल्यूशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको सेपरेट कर कर आपको डिस्टिंग्विश कर कर दिखा सके। जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो उतना ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नज़र आएगा। जो स्मॉल डिटेल होगी वो आपको अच्छी नज़र आएगी। अगर आपकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल देखो आप एक मूवी में देख रहे हो कि 480 रेजोल्यूशन पर देख रहे हो, 720 या 180 1080 180p पर देख रहे हो, तो उसकी रेजोल्यूशन जब बड़ी होगी तो उसके ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस था उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो रेजोल्यूशन दर हकीकत है क्या कि डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो जितनी माइक्रोस्कोपी की रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतनी आपको इमेज जो है ना वो अच्छी नज़र आ जाएगी। बात मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इफ माइक्रोस्कोप इज हाई मैग्नीफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, ऑल यू गेट इज़ द बिगर वर्जन ऑफ ब्लरी इमेज। अगर आप तस्वर कर लें किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन तो अच्छी है मगर रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, लो रेजोल्यूशन है, तो वो आपको नज़र तो बड़ी आएगी इमेज मगर ब्लरी, सारा का सारा ब्लर आएगा। तो ये आपको मैंने मूवीज़ का जब एग्जांपल दिया 480p पर देखते हैं, उसके अलावा 720 पर, तो वो इमेज ब्लर नहीं होती। जितनी नीचे रेजोल्यूशन आप 360 पे जाओगे तो वो उतनी ब्लर होती जाएगी इमेज। अब लाइट माइक्रोस्कोप के जो है ना वो, अब माइक्रोस्कोप के ऊपर हम आते हैं। माइक्रोस्कोप को समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 माइक्रोस्कोप आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। 2 किस्म की माइक्रोस्कोप हैं। एक तो है लाइट माइक्रोस्कोप
और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें विजिबल लाइट एज अ सोर्स यूज़ होती है। जब भी विजिबल लाइट पासिस थ्रू स्पेसिमेन, जब भी वो किसी भी स्पेसिमेन के थ्रू पास करती है तो फोटोग्राफिक इमेज टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। तो जब भी वो फोटोग्राफिक इमेज बनती है तो वो फिर आपको जो है ना वो क्या होती है, नज़र आती है। लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप का टाइप है जिसमें लाइट का सोर्स यूज होता है आप को माइक्रोस्कोप के देखने में, आपकी आँख को देखने में। और यहाँ पर भी देखो ये भी लाइट सोर्स है, हालांकि चलती ये बिजली पर भी है, इलेक्ट्रिकल है, मगर है लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि ये लाइट का सोर्स यूज़ करती है किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए। वो लाइट सनलाइट भी हो सकती है या किसी भी बल्ब की लाइट जो भी इलेक्ट्रिकल हो वो भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझने में है कि यहाँ पर ये दो कंफ्यूज होते हैं। इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड में फ़र्क समझ लें। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज़ होता है। आप किसी की नज़र कम हो गई तो आँख का चश्मा पहन रहा है तो वो भी क्या है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होती है जिसमें दो लेंसेज इस्तेमाल हों। एक लेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और दूसरे को आईपीस कहते हैं। ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एग्जांपल है, ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एग्जांपल है। मगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कौन सी, लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि लाइट को यूज़ करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को मेयर करने का इजी तरीका ये होता है कि आप उसके लेंस, जो भी उसका लेंस है, फॉर एग्जांपल लेंस है आई पीस, उसका क्या है 10x है, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव 40x है। तो 10 को 40 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400x। तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या हो गई 400x। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि अब ये आपकी आय से 400 गुना ज़्यादा बढ़ा कर उस स्पेसिमेन को आपको दिखा सकता है। In order to ascertain the total magnification with the compound light microscope, the power of objective lens, which is at 4x, 10x, 40x, multiplied by the power of eyepiece। जितना भी ऑब्जेक्टिव लेंस, जो भी ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेंस होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो भी आपकी आँख के नज़दीक लेंस होता है उसे आईपीस लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन को आईपीस की लेंस की मैग्नीफिकेशन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन हमारे पास निकल कर आ गई होगी। ये कुछ इमेजेस हैं, ये ओनियन है और ओनियन सेल्स हैं, एमोबा है, जब ये आप लाइट माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिफ़र फ्राम लाइट माइक्रोस्कोप, डिफ़र करती है, उससे मुख्तलिफ है। दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ स्पेसिफिक, ये इमेज प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉनिक बीम्स रादर देन बीम ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है उस इलेक्ट्रॉन के बीम की मदद से ये इमेज को प्रोड्यूस करवाती है, ना ही कि लाइट की मदद से। तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि वो लाइट का बीम इस्तेमाल करता है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शार्टर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है ना वो शार्टर होती है देन विजिबल लाइट, दिस अलोज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेज देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। इस वजह से अब जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को इमेज प्रोड्यूस करती है तो इसको रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामाइन नॉट जस्ट होल सेल, ये एक सेल नहीं, बट आल्सो द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल के अंदर भी जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी कंपार्टमेंट्स है विद इन देम, उसको भी देखने में ये मदद कर सकती है। इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत बड़ी हाई होती है। अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेजिन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक, एक जिंदा सेल को इमेज नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सेलेमोना बैक्टीरिया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप लेफ्ट इन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइट। अब यहाँ पर देखो कि एक बैक्टीरिया है सेलेमोनेला बैक्टीरिया, ये अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप है।
ये देखो अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, कितनी डिटेल्ड इमेज दी है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। और लाइट माइक्रोस्कोप की इमेज देखो, ये कितनी, ये डिटेल है, ये डिटेल है, क्योंकि ये डिटेल है क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर्स तक की होती है। 0.2 नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स मीन्स बहुत ज़्यादा, नैनोमीटर्स बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी रेजोल्यूशन है। इतना डिस्टेंस भी बिटवीन टू स्पेसिमेन के पॉइंट्स को बारे में भी अगर होगा तो वही आपको दिखा कर देगी। और मैग्नीफिकेशन भी देखो, जहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप की अबाउट मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी 1000 तक की होती है, 1000x, मगर इसकी मैग्नीफिकेशन देखो 200 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 200, 2,50,000 टाइम्स ये ज़्यादा जो है ना वो आपको, ये देखो 2,50,000 टाइम्स ज़्यादा, कहाँ 1,000 और कहाँ 2,50,000, इतनी बड़ी मैग्नीफिकेशन है इसकी। इसकी कह रहा है कि देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के दो मेजर टाइप्स हैं, एक ये है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग, इलेक्ट्रॉन का बीम क्या करता है, मूव बैक एंड फोर्थ, वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ सेल और टिश्यू, किसी भी सेल के सरफेस के ऊपर और टिश्यू के ऊपर। इस वजह से एक इमेज क्रिएट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में इन कंट्रास्ट इसके इसके बरक्स ये होता है कि द सैंपल इज कट, सैंपल क्या किया जाता है, कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइड बिफोर इमेजिनिंग, सैंपल को बहुत ज़्यादा थिन स्लाइड्स में कट किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू इट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है ये अब इससे पास, सैंपल से क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता था, ये आगे और पीछे, आगे पीछे, बीम को आगे बीम को पीछे लिया जाता था। थ्रू द स्लाइस रादर देन स्किमिंग ओवर द सरफेस, इसके ऊपर स्किम नहीं करना, ये पूरी स्लाइड के साथ बीम को क्या करना है, पास करना है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इज ऑफ्टन टू ऑब्टेन डिटेल इमेज, किसी भी चीज़ की अगर डिटेल इमेज यूज़ करनी है तो आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है ना वो यूज़ करनी होगी। तो ये था ऑल ओवर अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हमारा क्या पूरा कंप्लीट लेक्चर। आगे चलकर हम बहुत सारा चैप्टर इसका कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया।